और तेरी गुण अपार है। आवाज नहीं आ रही है, ठीक है चलो। आचार्य आ गए हैं तो फिर उनका चालू करो। भजन और आचार्य जी के वक्तृता सुनेंगे। तो धन्यवाद कमला माता जी, ईश्वर भक्ति का भजन प्रस्तुत करने के लिए। परमात्मा जैसा कोई दुनिया में दाता नहीं है। अभी हमारे आचार्य श्री नागेश जी जुड़ चुके हैं इस वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में। अपना जो प्रवचन है सत्यार्थ प्रकाश के आधारित वो प्रस्तुत करेंगे। मैं आचार्य जी से निवेदन करती हूँ, पूज्य आचार्य नागेश जी। आचार्य जी जुड़ चुके थे ना? अब कट रही है आवाज। एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं करुणः वत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, सत्यार्थ प्रकाश के 9 समुल्लास का पाठ हम पूर्ण कर चुके हैं और 10वें समुल्लास का आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। 10वें समुल्लास में महर्षि ने आचार अनाचार भक्ष्य अभक्ष्य इस विषय का प्रतिपादन किया है। अथ दशम समुल्लासारंभ अथ अनाचार अनाचार भक्ष्या भक्ष्य विषयान व्याख्यास्यामः। अब जो धर्मयुक्त कर्मों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद्विद्या के ग्रहण में रुचि आदि आचार और इनसे विपरीत अनाचार कहता है, उसको लिखते हैं। यहाँ मनुस्मृति के अध्याय 2 के अनेक श्लोकों को लिखा है। विद्वद्भि सेवितः सद्भि नित्यम अद्वेष रागभिः हृदयेनाभ्युनुजातो यो धर्मस्तन्निबोधत कामात्मता न प्रशस्ता न चैवैहास्य कामता काम्यो ही वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। इस प्रकार से ये दूसरे अध्याय के 13 श्लोकों को स्वामी जी ने यहाँ पर उद्धृत किया है। कहते हैं, मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जिसका सेवन राग द्वेष रहित विद्वान लोग नित्य करें, जिसको हृदय अर्थात आत्मा से सत्य कर्तव्य जाने, वही धर्म माननीय और करणीय समझे। यहाँ धर्म की एक परिभाषा और एक पहचान देते हुए महर्षि कह रहे हैं कि जिसको राग द्वेष से रहित लोग अपनाते हैं और जिसे अपने हृदय अर्थात आत्मा से सत्य कर्तव्य जैसा जाने, वही माननीय और करणीय समझे। क्योंकि इस संसार में अत्यंत कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है। वेदार्थ ज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना से सिद्ध होते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि संसार में 2 प्रकार की दृष्टियां हैं। एक दृष्टि है जो ये कहती
कहती है कि संसार में जो कुछ भी है वो सब असार है, इसमें किसी प्रकार की कोई सार वाली बात नहीं है, सब कुछ निस्सार है। और इसलिए वो लोग जो है वो पलायन का मार्ग अपनाते हैं। और दूसरे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बस ये संसार ही सब कुछ है, और उनकी भावना ऐसी रहती है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो मौज से जियो, खूब खाओ पियो, भले कर्जा लेना पड़े, लेकिन अपने आराम में सुख में कोई कमी मत होने दो। क्यों? उनका मानना है भस्मीभूतस्य देह से पुनरागमनम कुतः, एक बार ये शरीर जल गया उसके बाद में दोबारा तो आना है नहीं, तो कौन किसका कर्ज उतारेगा, इसलिए खूब खाओ पियो मौज करो। ये दोनों ही भावनाएं जो है वो वेद विरुद्ध हैं। न तो ये मानना ठीक है कि संसार निस्सार है, और न ही ये मानना ठीक है कि संसार ही सब कुछ है। वेद इसके बीच का रास्ता देता है। और वेद का जो कर्मकांड है यजुर्वेद, उसमें 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है कि अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूयैव ते तमो ये आयाम रता। फिर आगे समाधान देते हुए कहा, अन्य दाहुर विद्याया अन्य दाहुर अविद्याया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। समाधान देते हैं, विद्याम च अविद्याम च स्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। तो वेद कह रहा है अंधन तमा प्रविशंति, वो लोग घोर अंधकार में जाते हैं या दुख पाते हैं जो अविद्याम उपासते, केवल अविद्या अर्थात जैसे कहा संसार को ही पूजते हैं। और उनसे भी ज्यादा घोर अंधकार में वो जाते हैं जो केवल विद्या की ही उपासना में लगे रहते हैं। लेकिन इस संसार में सुख पाने का जो मार्ग है, अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि का जो मार्ग है, वो वेद ने क्या बतलाया है, विद्याम च स्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते, कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों को ठीक ठीक प्रकार से जानने का प्रयास करता है, विद्या और अविद्या शब्द से पुकारा गया है जिनको, और उससे जान करके ज्ञान के द्वारा और कर्म के द्वारा एक दूसरे को पूर्त करता है। यानी आपका ज्ञान जो है वो कर्म के बिना भार है, ज्ञानम भारः क्रिया बिना। तो अगर आपके ज्ञान को आपने क्रिया में परिवर्तित नहीं किया तो वो केवल आपका मस्तिष्क का भार बना रहेगा। और इसी प्रकार से ज्ञान के बिना कर्म अंधा है। तो अगर आपने कर्म किया लेकिन ज्ञान पूर्वक नहीं किया तो वो आपको गड्ढे में गिरा देगा, आपकी अवनति का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा, ज्ञान ये कर्म के द्वारा आप अपने ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के द्वारा संसार के दुखों से बच सकते हैं। जैसे अब इसका एक सरल उदाहरण आपको देता हूं। सरल उदाहरण स्वरूप में समझिए कि हमारे भोजन में हम बहुत सारे पदार्थों को लेते हैं, फल, सब्जियां, अनाज, दालें, इन सब का हमको ज्ञान है। रोग आने पर हम औषधि लेते हैं, उसका भी हमको ज्ञान है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास में ये ज्ञान है कि रोटी खाने से भूख मिट जाती है, फल खाने से भूख मिट जाती है, और वो इस ज्ञान को क्रिया में परिवर्तित ना करे, ज्ञान रहे उसके पास में कि रोटी खाएंगे तो बुझ जाएगी, भूख बुझ जाएगी, या फल खा लेंगे तो भूख मिट जाएगी, इस ज्ञान से उसका पेट नहीं भरेगा। तो क्या करना होगा, इस ज्ञान को क्रिया में परिवर्तित करना होगा कि जब मालूम पड़ गया रोटी खाने से पेट भरता है तो रोटी खाओ, वो क्रिया आपको करनी पड़ेगी। अगर क्रिया नहीं की तो वो ज्ञान आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अब आपको ये मालूम है कि भूख लग रही है, लेकिन ये नहीं मालूम कि भोजन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके प्राप्त करने की विधि क्या है। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा मनुष्य का, उसको ये जो अगर बताया ना जाए, पशु पक्षियों में तो ये सामर्थ्य परमात्मा ने दे दिया, लेकिन मनुष्य का जो बच्चा है उसके पास ये सामर्थ्य नहीं है कि अगर उसको बताया ना जाए तो वो ये जान सके कि उसको जीवन में क्या खाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जीवन बीत जाता है, ये नहीं जान पाते क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पास क्रिया तो है लेकिन ज्ञान नहीं। तो ज्ञान की
क्रिया के द्वारा पूर्ति होती है और क्रिया की ज्ञान के द्वारा पूर्ति होती है। तो वेद कहता है कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा, इस कर्म के द्वारा इस ज्ञान को कर्म रूप में परिवर्तित करके हम मृत्युम तीर्थवा मतलब संसार के जो दुख हैं, मृत्यु लोक के जो दुख हैं, उनको मृत्यु कहा गया। उन दुखों से हम छूट जाते हैं और विद्यामृतमश्नुते, और विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम अमृत अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है, अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि। इसी को धर्म कहा गया। धर्म का ये अर्थ जो है वो दर्शनकार ऋषियों ने दिया है, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिसके द्वारा अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है वो धर्म है। अर्थात जिससे इहलोक, यह लोक जो है जहां हम रह रहे हैं, और परलोक जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उन दोनों की आत्मा, अंतःकरण और शरीर, इन सब की जिसके द्वारा उन्नति होती है उसका नाम धर्म है। तो इसलिए यहाँ पर महर्षि मनु भी यही बात कह रहे हैं कि कामात्मता और निष्कामता दोनों ही जो है वो अत्यंत हो तो श्रेष्ठ नहीं है, इनका संतुलन होना चाहिए। और वेदार्थ ज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं। अर्थात आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ तो चाहिए। जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूं व हो जाऊं, तो वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सब काम अर्थात यज्ञ, सत्यभाषण, व्रत, नियम रूपी धर्म सब संकल्प ही से होते हैं। तो इसमें संकल्प तो आपका रहता ही रहता है। तो आप पूरी तरह से निष्काम, हाँ ये हो सकता है कि आप निस्वार्थ हो जाए। अभी निस्वार्थ होना क्या है, निष्काम होना क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। निस्वार्थ होने का अर्थ है कि मैं केवल अपने लिए न सोचूं, मेरे जीवन में जो भी कार्य मैं करूं उस कार्य में मैं अपना हित भी ध्यान में रखूं, साथ ही साथ दूसरों का हित भी ध्यान में रखूं। अपने हित के लिए मैं कभी किसी दूसरे का अहित न करूं, और दूसरों का यानी अधिक लोगों का हित करने के लिए अगर मेरा कुछ छोटा मोटा अहित होता भी है तो उसको भी मैं स्वीकार कर लूं। अर्थात मेरा जो उद्देश्य हो वो स्वार्थ केंद्रित न हो, मेरा जो उद्देश्य हो वो परमार्थ केंद्रित हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम निस्वार्थ और निष्काम कह सकते हैं कि उसकी जो इच्छाएं हैं, उसका जो प्रयास है, जैसे परमात्मा को हम क्या कहते हैं, परमात्मा में इच्छा नहीं है। तो परमात्मा में इच्छा नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि संसार के इतने समस्त पदार्थों का स्वामी होने के बाद भी, इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदार्थों का बनाने वाला होने के बाद भी उसे इन पदार्थों के भोग में कोई रुचि नहीं है। इसलिए जो भोग के बंधन में नहीं है, इसलिए परमात्मा क्या है, उसको हम इच्छा रहित कहते हैं। इसी प्रकार से जो मनुष्य भी अपने जीवन में अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करे, साथ ही साथ में इस बात का भी ध्यान रखे कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से किसी और को कष्ट नहीं पहुंचता है, किसी और की हानि नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ व्यक्ति कहलाता है। अर्थात वो अपने स्वार्थ के लिए किसी और की हानि नहीं करता है। आगे कहा, क्योंकि जो जो हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाए जाते हैं वे सब कामना ही से ही चलते हैं। जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना और मीचना भी नहीं हो सकता। तो ये जिसे हम आंख का खोलना और मीचना, ये श्वास का लेना आदि जो भी क्रियाएं हम करते हैं, ये सब क्रियाएं हमारी इच्छा से ही होती हैं। अगर हमारी इच्छा न हो तो ये क्रियाएं नहीं हो सकती। इसलिए संपूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषि प्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस जिस कर्म में अपने आत्मा प्रसन्न रहे, अर्थात भय, शंका, लज्जा जिसमें न हो, उन कर्मों का सेवन करना उचित है। देखो, जब कोई मनुष्य मिथ्या भाषण, चोरी आदि की इच्छा करता है, तभी उसके आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य होती है, इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर और सरल एक तरीका बतला दिया, तराजू दे दिया हमें तौलने के लिए कि अपने आचार व्यवहार को हम कैसे संतुलित करें। तो उसके लिए क्या बतलाया, जिन कार्यों में आपको भय, शंका, लज्जा होता है ऐसे कार्यों को त्याज्य बतलाया, और जिन कार्यों को करने में आपको आनंद होता है, उत्साह होता है, रुचि होती है, ऐसे कार्यों को करने के लिए योग्य बतलाया। इसके साथ साथ महर्षि वेदव्यास ने भी हमको एक पैरामीटर दे दिया, आत्मनः प्रतिकूल
आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ, फोन आ गया था बीच में। हाँ, तो महर्षि वेदव्यास ने भी ये कहा कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, कि हमारा जो व्यवहार है उसको संतुलित करने का मार्ग ये है कि जैसा जैसा व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है, वैसा वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ में न करें। अभी देने को तो परिभाषा ये भी दे सकते थे महर्षि वेदव्यास कि जैसा जैसा अपने लिए पसंद है वैसा वैसा दूसरों के साथ में करें, लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। रहस्य ये छुपा हुआ है कि व्यक्ति को क्या पसंद है ये उसकी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन क्या नहीं पसंद है ये चीजें ऑलमोस्ट कॉमन होती हैं। जैसे किसी को भी ये पसंद नहीं कि उसके साथ में कोई झूठ बोले, भले वो खुद झूठ बोलता हो, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहता कि उससे कोई झूठ बोले। कोई चोरी करने वाला भी ये नहीं चाहता कि उसके घर में चोरी हो जाए। कोई बेईमान ये नहीं चाहता कि उसके साथ में कोई बेईमानी कर ले। तो यहाँ पर इस व्यवहार के द्वारा हमें इस प्रकार से नियंत्रण अपने ऊपर करना है कि हम जब ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई बेईमानी करे, तो हमें दूसरों के साथ भी बेईमानी करना नहीं चाहिए। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि धर्म का सार सुनो, सुन के इसे धारण करो कि जैसा व्यवहार तुमको अपने लिए पसंद नहीं है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ में न करो। इसी प्रकार से यहाँ पर महर्षि दयानंद इस श्लोक का, मनुस्मृति के श्लोक का भावार्थ करते हुए यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये जो भय, शंका, लज्जा आदि उत्पन्न होते हैं, ये हमारे संकेत हैं कि कौन सा काम हमको करना है और कौन सा काम हमको नहीं करना। ये परमात्मा हमको निरंतर हमारे अंदर रहता हुआ प्रेरणा करता रहता है, तो उस प्रेरणा को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आगे कहा, क्योंकि मनुष्य संपूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों के आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर ज्ञान नेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे। यानी जो शास्त्रों का सार है, संपूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों के आचार और अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार करके, है ना, ज्ञान नेत्र करके, मतलब देखभाल करके, जैसे हम कहते हैं ना, देखभाल करके, और उसको फिर श्रुति प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे। तो हमें जो काम करना है, जिस कर्तव्य को हमने अपने जीवन में धारण किया है, जो कर्तव्य हम कर रहे हैं, उस कर्तव्य को, उस कर्म को, उस क्रिया को करते समय हम इस बात का ध्यान रखें कि इन सब में कहीं पर भी अधर्म का लेश मात्र भी न हो। और उसका परिमाण हम कैसे करेंगे, प्रमाण कैसे लेंगे? तो वेद के द्वारा, अपनी आत्मा की पवित्रता के द्वारा, और इन दोनों को भी अगर हम नहीं जान पा रहे तो कम से कम जो महापुरुषों का आचरण है, सत्पुरुषों का आचरण है, उसको देख करके हम उनसे प्रेरणा लें। हम उपदेशक लोग हमेशा आपको महान लोगों के जीवन की घटनाओं को सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? इसलिए सुनाते हैं ताकि हम प्रेरणा ले सकें, उससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए, कुछ क्रांति आए, उससे हमारे जीवन में हम कुछ सीख सकें। तो ये बात बहुत जरूरी होती है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि महापुरुषों के जो प्रसंग, महापुरुषों का जो इतिहास, महापुरुषों के जो कर्तृत्व हमारे पास तक हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, माता पिता, आचार्य आदि ने पहुंचाए हैं, वो इस दृष्टि से हैं कि वो हमारे लिए प्रेरणा का कारण बने, अर्थात हम भी अपने जीवन में उनके जैसे कार्यों को करने का प्रयास करें। तो मनुष्य को अपने जीवन में धर्म का निर्णय करने के लिए देखना चाहिए, या तो वो वेद से प्रमाण है, क्योंकि वेद तो परम प्रमाण है, और दूसरा सत्पुरुषों का आचार और अपनी आत्मा की पवित्रता। आगे कहा, क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृति युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है। श्रुति, वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं। इनसे सब कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्त ग्रंथ का अपमान करे, उसको श्रेष्ठ लोग जाति बाह्य कर दें, क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक कहलाता है। नास्तिको वेद निंदकः। और इसलिए वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण, ये चार धर्म के लक्षण
अर्थात इन्हीं से धर्म लक्षित होता है। कौन कौन से? वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रिय आचरण, ये 4 हमारी कसौटियां हैं जिससे हमें धर्म का भान होता है, धर्म का ज्ञान होता है। आगे कहा, परंतु जो द्रव्यों के लोभ और काम आदि विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करें, उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है। तो अर्थ कामेषु सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। ये श्लोक है मनुस्मृति का, कि यहाँ पर इसका अर्थ करते हुए कि जो द्रव्यों के लोभ और काम आदि से रहित है, उसी को वेद का ज्ञान होता है। जो व्यक्ति लोभी है, कामी है, जो व्यक्ति दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है, झूठ आदि बोलता है, हिंसा करता है, ऐसे व्यक्ति को वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। क्रोधी है, अहंकारी है, द्वेषी है, ऐसे व्यक्ति को वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अभी वेद का ज्ञान, इसमें 2 बातें, क्योंकि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, हमने तो ऐसे लोग देखे हैं साक्षात कि जो जिनको वेद का ज्ञान भी है और जो क्रोधी भी हैं, द्वेषी भी हैं और दुराचारी भी हैं और सब है। बहुत सारे ऐतिहासिक भी ऐसे आपको नाम मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि एक चीज है, हमने किसी शब्द को याद कर लिया, स्मरण कर लिया, और दूसरा है हमने किसी शब्द का साक्षात कर लिया। स्मरण में और साक्षात में फर्क है। किन्हीं ग्रंथों के सूत्रों को, वेद के मंत्रों को याद कर लेना, ये भी पुरुषार्थ का, परिश्रम का कार्य है। लेकिन किसी को अगर बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे मंत्र याद हैं, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी ना समझा जाए कि वो ज्ञानी भी होगा, क्योंकि ज्ञानवान होने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अपने जीवन में परमार्थी होना होता है, राग द्वेष से रहित होना होता है, तभी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वो शब्द तो रट लेगा, बहुत सारे मंत्र रट लेगा, बहुत सारे हमने देखा है, सुनते सुनते ही मंदिरों में लोगों को बहुत सारे श्लोक याद हो जाते हैं। आर्य समाजों में जो जाते हैं उनको बहुत सारे मंत्र याद हो जाते हैं। संध्या आदि भी वहां करते करते 2-4 साल में सबको बढ़िया अच्छी कंठस्थ हो जाती है, परंतु इसके द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं। नियम बहुत स्पष्ट है कि ज्ञान की प्राप्ति केवल और केवल परमात्मा के उपासना के द्वारा ही होती है, और परमात्मा की उपासना करने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, और योग के लिए आपको चरित्रवान होना आवश्यक है, क्योंकि यम और नियम का जो पालन करेगा वो चरित्रवान हो जाएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 यम और नियम जो पालन करेगा वो व्यक्ति चरित्रवान होगा, वो व्यक्ति सदाचारी होगा। और ऐसे सदाचारी व्यक्ति को परमपिता परमेश्वर की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसको जो भी उसने पढ़ा लिखा है उसका साक्षात्कार होता है। अभी साक्षात्कार हुए बिना ज्ञान की परंपरा पूरी नहीं होती, प्रक्रिया पूरी नहीं होती। हमने बहुत सारी चीजें सुन ली, सुन करके कुछ हमें याद रह जाती हैं, कुछ हमें याद नहीं रह जाती। जो हमें याद रह जाती हैं अभी, वो थोड़े समय बाद हमें फिर वो भूल जाती हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनका हमने केवल श्रवण किया। अभी जिन लोगों ने किए हुए श्रवण पर थोड़ा मनन भी किया, चिंतन किया, विचार किया कि भाई आचार्य जी ने ये जो बात कही है, इस बात का अर्थ क्या है, ये बात क्यों कही गई है, इस बात का प्रयोजन क्या है, अगर इस बात पर, या महर्षि दयानंद ने ये बात सत्यार्थ प्रकाश में क्यों लिखी है, इस बात का क्या, इस पर आपने अगर मनन किया, थोड़ा सा मन को केंद्रित किया, ध्यान को केंद्रित किया। मन और ध्यान को केंद्रित करने की जो प्रक्रिया वो क्या है? जप। तद जपस तदर्थ भावनम, तद जपस तदर्थ भावनम। क्या? तस्य वाचका प्रणव। प्रणव का जब हम जप करते हैं, ओम का जब हम जप करते हैं, तो उससे हमारी जो स्मृति है, और स्मृति के साथ साथ जो हमारी मनन की प्रक्रिया है, मन के संचालन की दिशा है, वो ठीक होती है। कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं मेडिटेशन करना सीखूं, तो मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका वो क्या है?
आप ओम का उच्चारण करें। कितनी देर करें? आप उसे 5 मिनट से स्टार्ट करें। मैंने शायद पहले भी कभी बताया हो आपको। आप 5 मिनट से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह-सुबह वही समय अपना ब्रह्म से मिलने का, ब्रह्म मुहूर्त, उस समय में उठ जाइए, शौच आदि से निवृत्त होकर के, अपने इंद्रियों को थोड़ा छींटे-बीटे मार करके, अगर स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम उस समय थोड़े छींटे मार लीजिए और छींटे मार करके जो महर्षि दयानंद ने संध्या की पद्धति दी है, उस पद्धति के अनुसार अपनी इंद्रियां, अपने शरीर, अपने मन, अपने प्राण को वश में करके और फिर हम ओम का जाप करें। ओम का जाप करने से क्या होगा? दीर्घ स्वर में श्वास को भर लें। ओ ऐसे जितना दीर्घ स्वर में आप कर सकते हैं, ऐसे करके आप श्वास को अंदर भर करके और ओम का उच्चारण करें, जप करें। इससे क्या होगा? आप देखेंगे 5 मिनट करने में आपको इतनी शक्ति लगेगी और उससे इतनी शक्ति आपको प्राप्त होगी कि आपका शरीर गर्म हो जाएगा। आप ये करके देखिएगा, कल सुबह ही कर लीजिए। कल सुबह आप करके देखिए, 5 मिनट आप कीजिए, फिर 5 मिनट से ज़्यादा मत कीजिए पहली बार में, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इसको बढ़ा सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा तक भी कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे आप इसके अभ्यास को बढ़ाते जाएँगे, मन आपका केंद्रित होता जाएगा। जैसे-जैसे आपका मन केंद्रित हो जाएगा, आपके मन की शक्ति बढ़ती जाएगी। देखिए, विद्वानों में या सामान्य लोगों में एक ही फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि विद्वान को कोई चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है या किसी सामान्य, हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे साधारण व्यक्ति भी हैं जिनको एक बार सुन के ही चीज़ याद हो जाती है। उनके पास में वो शक्ति है, उनका वो संस्कार ऐसा प्रबल है, लेकिन उसके ऊपर विचार की जो प्रक्रिया है, वो उनके पास नहीं। तो उन्होंने सुन तो लिया, अब जैसे तोता कुत्ता भी याद कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन आप उनको दो, लेकिन उसको याद किए हुए को आगे ले जाना, विज्ञानमय कोश में लेकर के जाना, उस प्रक्रिया की क्षमता केवल मनुष्य के पास है और उसे हमें डेवलप करना पड़ता है। उसको हमें जैसे दरवाजे खुलते जाते हैं, एक के बाद एक लेवल हमारा ओपन होता जाता है, वैसे ही जब हम प्रणव का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उससे हमें बहुत सारी शक्ति मिलती है और हमारा मस्तिष्क जो है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है, हमारा मन ज्यादा स्थिर होता है, हमारी बुद्धि ज्यादा पवित्र और ज्यादा अच्छे से कार्य करने वाली होती है, मेधा बुद्धि हमारी हो जाती है और उससे हम चीजों को ठीक प्रकार से जानने, समझने, एनालिटिक्स करने की क्षमता रख पाते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए कि थोड़ी देर जप करना चाहिए। उससे क्या होगा कि श्रवण के साथ आपकी जो अगली प्रक्रिया है वो मनन की वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सुने हुए पर विचार कर पाएंगे और सुने हुए पे जब आप विचार करने लगेंगे तब इसी में दूसरा जो नेक्स्ट लेवल आएगा, स्टेज आएगा, वो क्या है कि फिर आपकी निधिध्यासन की स्थिति होगी। यानी जब आपको थोड़ी देर धारणा और ध्यान की अवस्था बनने लगेगी तो फिर आप किसी विषय पर चिंतन कर पाएंगे, ध्यान की अवस्था में उस पर विचार कर पाएंगे और विचार करके आप उसको जान पाएंगे कि उसका रहस्य क्या है, उसके पीछे क्या जो विज्ञान है वो छुपा हुआ है, वो आपको ज्ञान तब प्राप्त होगा। इसीलिए फिर एक शब्द के आपके सामने सूत्र खुलते चले जाते हैं और आप उसको ठीक प्रकार से जान पाते हैं, उसके रहस्य को समझ पाते हैं। कई बार हमें किसी बात को रस लेने में उसका रहस्य समझे बिना आनंद नहीं आता। तो किसी ने कोई बहुत अच्छी बात हमारे सामने कह दी, लेकिन चूंकि हम उन शब्दों से ही परिचित नहीं, उन शब्दों के अर्थों से, उनके महत्व से हम परिचित नहीं है, तो हमें लगता है तो कोई साधारण सी बात कह करके चली गई। लेकिन जो वहीं पर बैठा हुआ एक समझदार व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है या जिसको उस शब्दों की समझ है, वो व्यक्ति उसी में आनंद का अभिप्राय ये कि श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन और निधिध्यासन के बाद उससे अगली अवस्था में जब हम पहुंचते हैं इसी अभ्यास के माध्यम से, ओम के जप के माध्यम से, तब हमारा साक्षात्कार की अवस्था आती है, अर्थात समाधिस्थ होकर के फिर हम किसी विषय पर साक्षात्कार कर सकते हैं। तो अब आप इस दृष्टि से जब विचार करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा अब तक का जो ज्ञान है वो वास्तव में हमारा ज्ञान नहीं है। हम केवल उसको मान रहे हैं, हमें जैसा बता दिया गया वैसा हम मान रहे हैं, वैसे ही बताए हुए पर हम चल रहे हैं,
हमारे बारे में जो ज्ञान है वो भी हमारा माना हुआ है, इस संसार के बारे में भी जो हमारा ज्ञान है वो भी कैसा है, माना हुआ है, और परमात्मा के विषय में भी हमारा जो ज्ञान है वो माना हुआ है। वास्तव में हम परमात्मा को अभी जानते नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए योगी समाधिस्थ होकर के उसका साक्षात्कार कर सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति ऐसे ही परमात्मा को जान नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि हम लोग कैसे करें कि जो धर्म के जानने की इच्छा करें वो कैसे हों, पहले तो सदाचारी हों, अर्थ काम से रहित हों, और अनेक प्रकार के जो व्यसन हमारे जीवन में आते, इसीलिए उपासना का आरंभ करते समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो मंत्र दिया वो क्या दिया कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ना अशुभ, हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वे सब हमको प्राप्त। तो ये क्यों कहा महर्षि ने, सबसे पहले दुर्गुणों को दूर करने की और सद्गुणों के धारण करने की बात क्यों कही? क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, सदाचारी नहीं है, सच्चरित्र नहीं है, तब तक उसकी उपासना का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। यहाँ पर भी ये बात कही, आगे कहते हैं कि इसलिए वेद स्मृति सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात इन्हीं से धर्म लक्षित होता है। परंतु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है। इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्य रूप कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने संतानों का निषेकादि संस्कार करें, जो इस जन्म व पर जन्म में पवित्र करने वाला है। तो इसलिए चाहिए, सभी द्विजों को चाहिए। यहाँ पर 3 वर्णों का नाम लिया गया क्योंकि शुद्ध संज्ञा वो देते हैं मूर्ख की, तो इसलिए यहाँ पर 3 वर्णों का नाम लेते हुए महर्षि कहते हैं कि चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को कि वे अपने संतानों का उचित प्रकार से संस्कार किया करें। ब्राह्मण वर्ण के 16वें, क्षत्रिय का 22वें और वैश्य का 24वें वर्ष में केशांत कर्म और मुंडन हो जाना चाहिए, अर्थात इस विधि के पश्चात केवल शिखा को रख के अन्य दाढ़ी मूछ और सिर के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिए, अर्थात पुनः कभी न रखना। और जो शीत प्रधान देश हो तो कामचार है, चाहे पंचकेश रखें, और जो अति उष्ण हो तो सब शिखा आदि विच्छेदन करा देना चाहिए, क्योंकि सिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है, उससे बुद्धि कम हो जाती है। दाढ़ी मूछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार से नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने कहा है कि ऐसा उचित है कि हम अगर ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है, तो ऐसे समय में हम केवल शिखा को छोड़ करके बाकी सब बालों को हटा दें। लेकिन अगर कोई ठंडे प्रदेश में रहता हो तो पूरे बाल रखे, अगर कोई बहुत ज्यादा गर्म में रहता हो तो शिखा भी मुड़वा दे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने देश काल और परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। उसका कारण भी बतला दिया, उसका कारण इतना ही समझा जाए, उसका कारण कुछ और ना समझा जाए, अटकलें न लगाई जाए। इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भाई बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें रखने से क्या होता है, खाना वाना अटक जाता है, उसमें तो गंदगी होती है, बदबू आती है। और बड़े बाल रखने से क्या है, गर्म प्रदेश में अगर आप ज्यादा गर्मी में बाल रखेंगे तो उससे आपको तकलीफ होगी। तो इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आगे फिर श्लोकों को देते हुए कहा, मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इंद्रियां चित्त को हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे। जैसे घोड़ों को सारथी रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है, इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधम मार्ग से हटा के धर्म मार्ग में चलाया करें। क्योंकि इंद्रियों को विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है, और इनको जीतकर धर्म में चलाता है, तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में ईंधन और घी डालने से बढ़ता जाता है, वैसे ही कामों के उपभोग से काम शांत कभी नहीं होता किंतु बढ़ता ही जाता है। इसलिए मनुष्य को विषयासक्त कभी नहीं होना चाहिए। जो अजितेंद्रिय पुरुष है उसको विप्र दुष्ट कहते हैं,
उसके करने से न वेद ज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं, किंतु ये सब जितेंद्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं। तो ये बात यहाँ पर महर्षि कह रहे हैं सप्रमाण कि हमें ये चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को ये चाहिए कि अपने आचरण को ठीक करे, अपनी इंद्रियों को वश में करे और इंद्रियों को वश में करके फिर धर्म के ही मार्ग में प्रवृत्त हो। इंद्रियों के वशीभूत होकर के कोई भी अधर्म का कार्य न करे, क्योंकि इंद्रियों के वश में जो हो जाता है वो धर्म के मार्ग से छूट जाता है, परंतु जो इंद्रियों को वश में करके धर्म मार्ग पर चलता है वही अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति कामी है, जो व्यक्ति इंद्रियों का दास है, उसके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ आदि सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। जो अजितेंद्रिय पुरुष है उसको विप्रदुष्ट कहते हैं। इसलिए 5 कर्म, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वें मन को अपने वश में करके युक्त आहार विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सब अर्थों की सिद्धि करे। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां इन सबको अपने वश में रखना चाहिए। इसके लिए हमें नित्य अभ्यास प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, वही जो हमारे यम और नियम है वो इनको वश में करने के उपाय हैं। आप ये निश्चित कीजिए कि जो व्यक्ति यम नियम का पालन नहीं करेगा उसकी इंद्रियां कभी उसके वश में नहीं रहेंगी, न उसका मन कभी उसके वश में रहेगा। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनसे क्या लाभ होगा? अहिंसा से हमारे मन में जो भी वैर भावना है उसका त्याग हो जाएगा, वैर त्याग हो जाएगा। सत्य से हमारे मन में जो भी छल कपट आदि है, जो भी हमारे अंदर असत्य भाषण आदि की इच्छा है, या हमारे अंदर जो भी भय है, वो भय भी सत्य के बोलने से समाप्त हो जाएगा, और भय के कारण जो दुख होता है वो भी समाप्त हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इन तीनों के द्वारा भी क्या होगा? अस्तेय जब आपके अंदर आ जाएगा आपका लोभ समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मचर्य जब आपके अंदर आ जाएगा आपका रोग समाप्त हो जाएगा, और अपरिग्रह जब आपके अंदर आ जाएगा तो आपका धीरे धीरे भोग समाप्त हो जाएगा। यानी आप जब बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की इच्छा नहीं रखेंगे तो आपको फिर आपके जो मोक्ष के मार्ग में चलने में सहायता मिलेगी। शुचिता से हमारे सारी जो हमारे दोष हैं, गंदगी है, या हमारे मन में जो मलिन भावनाएं क्या होती हैं? जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर को ही सब कुछ समझता है, तो ये अपवित्रता है, क्योंकि शरीर तो मल युक्त है। आप 2 दिन मत नहाओ, आपको पता चल जाएगा शरीर मल युक्त है कि नहीं। आपके शरीर से इतनी दुर्गंध आएगी आप खुद अपने शरीर को सहन नहीं कर पाओगे। तो इसका अर्थ ये है कि शरीर तो वास्तव में मल युक्त है, अपवित्र है। इसको तो हम धो धा के साफ सुथरा करके रखते हैं, अपवित्र से पवित्र बना करके अद्भिर गात्राणि शुद्धयंती जो कहा है, पानी के द्वारा हम इसको साबुन, तेल और सुगंधित पदार्थों के द्वारा इसको शुद्ध करके रखने का प्रयास करते हैं, परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो ये क्या है? अशुचि है, अशुद्ध है और गंदा है। तो इस शरीर की इस वास्तविकता को समझना, ये पवित्रता का, शौच का लक्ष्य है कि हम ये समझ जाएं कि भाई हम एक गंदे, देखिए आपको अगर कभी रेल में यात्रा करनी हो या किसी होटल में आप जाके ठहरे हैं, तो अगर सीट गंदी हो या रूम गंदा हो होटल का, तो आप क्या करते हो? आप तुरंत कंप्लेंट करते हो कि भाई ये रूम गंदा है, मैं इसमें नहीं रहूंगा, मुझे साफ रूम चाहिए, या ये सीट गंदी है इसको साफ करो। तो सफाई करवाते हो आप वहां पर कर्मचारी को बुला करके। तो ये क्यों किया आपने? क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो गंदा है ये ठीक नहीं है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार से इन सब चीजों पर विचार करते करते बाहरी पवित्रता से जब आंतरिक पवित्रता तक के स्तर पे पहुंचते हैं, विचार करने के स्तर पे पहुंचते हैं, मनन निधिध्यासन के स्तर पे पहुंचते हैं, पता क्या चलता है कि शरीर भी वास्तव में हमारे आत्मा का एक, जैसे गंदे कमरे में रह रहे थे वैसे ही एक गंदा आवरण है, और इसलिए इससे छुटकारा पाना जरूरी है। इससे जब तक छुटकारा नहीं होगा तब तक हमारा दुख भी छूटेगा नहीं, है ना? दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, तो ये मिथ्या ज्ञान जैसे ही दूर हो जाता है तो हमारे जीवन में वास्तविक शुचिता आती है। फिर हम इस शरीर के लिए सारा साधन नहीं करते बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए साधन करना शुरू करते हैं। तो कमरा जरूरी नहीं है, कमरा अगर गंदा है तो कमरा छोड़ दो, है ना? कमरा भी तभी काम का है जब वो हमारे आत्मा के लिए अनुकूल है, पवित्र है। इसी प्रकार से ये शरीर जो है ये तो गंदा है,
और इस शरीर के गंदा होने से हमें क्या समझना चाहिए? ये नहीं समझना चाहिए कि इस शरीर को छोड़ दो अभी, ये तो परमात्मा की व्यवस्था से छूटेगा वही ठीक है। लेकिन हम ये देखें कि हमारा ये जो शरीर में बार-बार आना-जाना है, इसको हम किस प्रकार से इससे निवृत्त हो सकते हैं। तो शौच और उसके लिए संतोष। संतोष इसको सहयोग कैसे करता है कि आप अनेक प्रकार की अपवित्रताओं में, महर्षि मनु ये भी कहते हैं, यह अर्थे शुचि सह शुचि, कि जो अर्थ के मामले में पवित्र है, वास्तव में वो पवित्र है। जल से तो चोर भी नहा करके पवित्र हो जाता है, शरीर को तो चोर भी नहा धो करके साफ सुथरा कर देता है। लेकिन वास्तविक पवित्र व्यक्ति कौन है? जो अर्थ के मामले में, अर्थ के व्यवहारों में पवित्र है। जैसे किसी के धन से संबंधित जो व्यवहार हैं, लेन देन से संबंधित जो व्यवहार हैं, उन व्यवहारों में जो उचित रहता है, उन व्यवहारों में जो पवित्र रहता है, वही वास्तव में पवित्र व्यक्ति है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो बात कही गई कि हम अपने व्यवहारों में पवित्र हो, धीरे धीरे ये पवित्रता कब आएगी? कि जब हमारे अंदर संतोष का व्यवहार होगा, संतोष की जब स्थापना होगी, तो हम फिर किसी के धन पर, किसी दूसरे के धन पर दृष्टि नहीं डालेंगे, बल्कि हम अपने से ही संतुष्ट रहेंगे। और जब हम अपने से संतुष्ट रहेंगे, तो निश्चित मान लीजिए कि हम धीरे धीरे पवित्र होते चले जाएंगे। संतोष इसमें सहायता करता है। और तप फिर क्या होगा? जब आप संतोष करोगे, किसी दूसरे की चीज पर दृष्टि नहीं डालोगे, अपने से ही प्रसन्न रहोगे, तो आपको अगर अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अधिक की आवश्यकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। यानी आप अपने जीवन में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुरुषार्थी होकर के जब मेहनत पूर्वक उन कार्यों को करते हैं, तो उन कार्यों के करने में जो हानि, लाभ, सुख, दुख, अनेक प्रकार के गर्मी, सर्दी आदि द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों को सहन करते हुए भी जब आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसका नाम है तप। तो इसी के द्वारा, कंसिस्टेंसी के द्वारा ही आपको सफलता मिलेगी। आज मैं अभी इस मीटिंग से केवल 5 मिनट पहले ही घर में घुसा हूँ, और आज हम एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं मुंबई के, उनसे मिलने के लिए गए थे किसी कार्य से। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना जीवन का संस्मरण सुनाया कि 1984 में जब ये निश्चय किया गया कि भाई जो श्री राम मंदिर का जो मामला है, इसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए, तो संघ में चर्चा हुई इस बात को लेकर के, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो भाई इस मामले को इस तरह से नहीं छोड़ सकते। राम हमारे पूज्य हैं, हमारे एक तरह से भगवान है, हमारे राजा हैं, हमारे देश के वो शिरोमणि हैं, तो उनका मंदिर न बने ये तो बहुत गलत बात होगी, और इसलिए हमें प्रयास करते रहना होगा, और ईश्वर एक दिन जरूर हमें सफलता देंगे। तो वो 1984 से वो मूवमेंट शुरू हुआ। फिर 1992 में वो ढांचा आदि गिरा, उसके बाद में कोर्ट में चला गया, केस चलता रहा, बहुत कुछ चलता रहा। लेकिन आप देखिए कि 1984 से लेकर के जो कार्य इन लोगों ने शुरू किया, वो जाकर के कहा 2024, यानी पूरा 40 साल का समय उस कार्य के लिए लगा। अब इस 40 साल में अगर कोई व्यक्ति धैर्यशाली नहीं है कि 8-10 साल बाद ही सोचने लगे अरे अब तो नहीं हो रहा, होगा नहीं, ऐसा है वैसा है, तो ये हो नहीं पाता कभी। लेकिन उनका ये कहना था कि देखिए 40 वर्षों की हम सबकी कठोर जो एक अपने अंदर एक दृढ़ता, एक कठोरता, एक साहस, ये जो हमने डेवलप किया, उसका परिणाम ये हुआ कि 40 साल बाद सही, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है वो पूरा हुआ, हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से कंसिस्टेंसी जो है, निरंतरता जो है, ये बहुत आवश्यक है। और ये ही तप है कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए द्वंद्वों को सहन करते हुए, हानि, लाभ, सुख, दुख, मान, अपमान, ये सब सहन करते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, इसकी चर्चा किए बिना, इसके ऊपर चिंतन किए बिना हम क्या कर रहे हैं, वो ठीक है नहीं है, उसमें हमें भय, शंका, लज्जा न हो। वो धर्म के अनुकूल हो, वेद के अनुकूल हो, आप्त पुरुषों के व्यवहार के अनुकूल हो, ऐसा विचार जो व्यक्ति करता हुआ अपने कार्यों को करता जाता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से सिद्धियों को प्राप्त करता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तो तप हमें इसमें सहायता करता है। तप अगर हम धारण करते हैं, हम तपस्वी बनते हैं। और हमारे ज्ञान की वृद्धि, तो जब हम इस तप के पूरा करने के लिए, इसमें हमारे जो द्वंद्व आएंगे जीवन में अनेक प्रकार के, मान, अपमान, हानि, लाभ, इनको सहन करने के लिए हमें एक और जहाँ पे सहन शक्ति चाहिए, तो वो सहन शक्ति हमें ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होगी।
हम जब रियलाइजेशन की स्टेट में आएंगे कि हम भाई हमसे कोई कुछ, अगर देखिए एक बहुत बढ़िया कहावत है, आप सबने सुनी भी होगी। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दी, तो उनके साथ में एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने कहा कि भाई अब वो आपको गाली दे रहा है, तो गाली दे रहा है तो आपने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? तो उन्होंने उनसे उनके हाथ में एक पेन दिया, निकाल करके अपनी जेब में से उनके हाथ में पेन दिया, और पेन दिया तो उन्होंने कहा, अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो आदमी आपको गाली दे रहा है, आप मुझे पेन दे रहे हो, क्या करना है इस पेन का? तो बोले देखो मैंने तुम्हें पेन दिया, तुमने पेन लिया, तो अब मेरे पास से पेन कहाँ पहुंच गया? तुम्हारे पास। और अगर मैं तुम्हें पेन देता और तुम कह देते कि नहीं मैं नहीं ले रहा, तुम पेन न लेते, तो वो पेन किसके पास रहता? मेरे पास। इसी प्रकार से उसने मुझे गालियां दी, अब मैं गालियां ले लूं तो वो मेरे पास आएंगी, मैंने ली नहीं तो वो उसी के पास रह गई। तो ये स्टेट ऑफ रियलाइजेशन है कि हम इस बात को अच्छी प्रकार से जब समझ जाते हैं कि भाई कोई दे रहा है, देता रहे, उसके पास जो है वो दे रहा है, हम ले ही नहीं तो हमारे पास कैसे आ जाएगा? तो हम अप्रभावित हो जाते हैं। सुख दुखो हानि लाभो, है ना, जया जयो, ये श्री कृष्ण ने कितने श्लोकों में इस बात को इसमें गीता में कहा है कि जो व्यक्ति इन सब समान, इस सब प्रकार की द्वंद्व की स्थितियों में जो समान व्यवहार को धारण कर लेता है, समत्व की स्थिति में जो पहुंच जाता है, वही व्यक्ति वास्तव में योगी है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम सभी को इस बात में स्वाध्याय के द्वारा लाभ मिलता है। स्वाध्याय दो तरह से, बल्कि तीन तरह से होता है। एक, ईश्वर का ध्यान करना, ये स्वाध्याय है। दूसरा, अपना अध्ययन करना, स्वस्य अध्याय स्वाध्याय। हम अपना अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप को देखें, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य ठीक है, नहीं है, गलत हो रहे हैं तो उनको सुधारें, ये भी क्या है? स्वाध्याय है। और आप्त पुरुषों के, ऋषियों के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़ना और उससे अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना, ये भी स्वाध्याय है। तो ये तीनों प्रकार का स्वाध्याय ही हमको मार्ग बतलाता है कि हमारा तप किस दिशा में होना चाहिए और हम ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और फिर उसके बाद में जीवन में जो भी परिस्थितियां हों, जो भी कुछ हमें प्राप्त हो, उस सबको ईश्वर की कृपा मानते हुए पूर्ण रूप से उसके अंदर समर्पण का भाव रखना, ये ईश्वर प्रणिधान। तो ये सारे के सारे जो 10 यम और नियम है, ये हमको सहायता करते हैं हमारे जीवन के उत्थान के लिए, और इनके माध्यम से ही हम इस योग्य बन पाते हैं कि हम अपने जीवन में वहां पहुंचे जहां पर पहुंचना हमारा लक्ष्य, अर्थात मुक्ति की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में हम पहुंच सकें और हमें विवेक ख्याति हो सके, अर्थात विवेक का हमारे अंदर उद्भव हो सके। तो ये स्वामी जी ने यहाँ पर बतलाया है। आगे कहा कि यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में ईंधन और घी डालने से बढ़ता जाता है, वैसे ही कामों के उपभोग से काम शांत नहीं होता। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। कई बार लोग कहते हैं, जैसे हम अगर प्रिसाइजली बात करें तो पर्टिकुलरली एक धार्मिक व्यक्ति हुए हैं, नेता हुए हैं, जिनका नाम है ओशो, रजनीश। तो वो व्यक्ति ये कहा करते थे कि भोगों को भोगने का जितना आप अभ्यास कर लोगे, उतना उतना आपकी भोगों से विरक्ति होती चली जाएगी। तो आपको अगर किसी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है तो उसको और प्राप्त करो, और प्राप्त करो, और प्राप्त करो। उदाहरण क्या देते हैं कि आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है और बार बार होती, तो आप इतना रसगुल्ला खाओ, इतना रसगुल्ला खाओ कि आपको नफरत हो जाए। लेकिन वास्तव में ये ठीक नहीं है, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। ये प्रक्रिया ऋषियों के और शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। क्योंकि भोगों को भोगने की स्थिति कैसी है कि आप इतना रसगुल्ला खाओगे तो आप क्या हो जाओगे? रोगी हो जाओगे। इसी को भर्तृहरि जी ने क्या लिखा? भोगा ना भुगता भय में भुगता। तो वो रसगुल्ले आपको खा जाएंगे, उल्टा आपके शरीर को रोगी कर देंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ऋषि दयानंद स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहे हैं, महर्षि मनु इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भोगों में लिप्त होने से और ज्यादा इच्छा भोगों की बढ़ती चली जाती है, उससे तृप्ति कभी नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को विजयी करता है, विजय प्राप्त करता है, जीतता है, किसके द्वारा? यम नियमों के व्यवहार के द्वारा, प्राणायाम आदि अभ्यास के द्वारा, ओम के जप के द्वारा, जो इनको कंट्रोल में लेकर के आता है, वही व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन में इससे संबंधित सुखों को प्राप्त कर सकता है, सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। दूसरा कहा कि जितेंद्रिय उसको कहते हैं कि जो स्तुति करके हर्ष और निंदा सुन के शोक
अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुख, सुंदर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट देख के अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित, सुगंध में रुचि और दुर्गंध में रुचि नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को जितेंद्रिय कहते हैं। तो ये जो द्वंद्व है, इन द्वंद्वों में जो विजय प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाता है। कभी बिना पूछे व अन्याय से पूछने वाले जो कपट पूछता हो उसको उत्तर न देवे, उसके सामने बुद्धिमान जड़ के समान रहे। हाँ, जो निष्कपट और जिज्ञासु हो उनको बिना पूछे भी उपदेश करे। यानी ये अच्छे व्यक्ति की पहचान है कि कोई व्यक्ति अगर कपट पूर्वक, यानी आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति तो अभी दुष्टता करने आया है, क्योंकि वो क्या करेगा, वितंडा करेगा, विवाद करेगा, उल्टे सीधे कुतर्क करेगा, लेकिन वो आपसे ज्ञान प्राप्त करने की इससे नहीं आया, तो ऐसे व्यक्ति को उत्तर न देना ही उचित है। ऐसे व्यक्ति से बहस करके कोई फायदा नहीं है। तो ये मैं 7 तक ही रखता हूँ क्योंकि समय भी हो गया पूरा। तो इससे आगे की चर्चा करेंगे इससे अगले में। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये महर्षि दयानंद ने बहुत ही सुंदर जो सत्यार्थ प्रकाश में आचार अनाचार का वर्णन किया है, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम लोग इसको क्रमशः धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो आज की चर्चा से संबंधित अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आचार अनाचार पक्षापक्ष जो दशम समूलाशय उसके ऊपर कौन सा आचार ठीक है, कौन अनाचार त्याज्य है, उसको त्याजना चाहिए, और यम नियम के बारे में विस्तृत विवेचना की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अति व्यस्त जीवन में होते हुए भी हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ज्ञान की बातें बताई आचार्य जी ने। हम लोग पढ़ ले ना, पढ़ के आपका समझाया हुआ जल्दी समझ आ जाता है। पढ़ा नहीं ना तो थोड़ा सा मिलने में टाइम लगता है। ज्ञान की बातें तो नोट कर ली है हमने, ज्ञान की बातें। इसी माध्यम से हमारा सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना भी हो जाता है, स्वाध्याय भी हो जाता है। जी हाँ जी। तो अभी प्रश्न नहीं है तो शांति पाठ करें। हाँ जी। हाँ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा। नमस्ते।